मैं भगवत गीता के कुछ श्लोक और उसके अर्थ सहित सुनाना चाहूँगी आपको। तो महाभारत काल के अंदर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था कौन? धनुर्धारी वीर अर्जुन, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था। तो उस वक्त योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता का पहला श्लोक है अर्जुन के माध्यम से कि दृष्टवेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सु समुपस्थितम न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन मावे न कांक्षा विजयम न च राज्य सुखानि च। अर्जुन कहता है योगीराज श्री कृष्ण से कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों युद्ध नहीं करेगा तू अर्जुन? क्यों? क्योंकि मेरे जो सगे संबंधी हैं, काका है, मामा है, भाई है, चाचा, ये सब मेरे सगे संबंधी है। भला मैं अपने सगे संबंधियों पर कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ? ये तो मेरे सगे संबंधी है, इन पर भला मैं कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ? मुझे इस प्रकार की विजय नहीं चाहिए, इस प्रकार का राज्य भी नहीं चाहिए, इस प्रकार का सुख भी नहीं चाहिए। यदि माम प्रतिकरम शस्त्र शस्त्र प्राणाय धृतराष्ट्रे रणे अन्युक सर्वेक्षेम धर्म भरे। हे माधव, भले मुझे धृतराष्ट्र की संतान दुर्योधन आदि मार भी डाले तो अवश्य मेरा कल्याण हो जाए, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब योगीराज श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं अर्जुन क्लेव्यम मम स्मम गमा पार्थ नेत्वत्वयुपदत्ते क्षुद्धम हृदयम दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठम परम तपः। हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नामर्थ क्यों बनता है अर्जुन? अरे शत्रुओं को दाप देने वाले, तुम अंतकरण की शुद्ध दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और क्या कहते हैं योगीराज? असोचन वसोचस्वम प्रज्ञावाद संच भाषसे गतासु न गतासु संच नानु सोचंति पंडिता। हे अर्जुन, तुझे जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसी के लिए शोक कर रहा है। तू तो ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है, परंतु तू ज्ञानी नहीं, क्योंकि वे पंडित लोग तो किसी का प्राण न जाने का शोक नहीं किया करते। इसीलिए अर्जुन, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मन्ना स्थित धीर्मो निरुच्यते। अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, युद्ध नहीं कर रहा, कह दिया मैं युद्ध नहीं उठाऊंगा। तो माधव ने क्या कहा? माधव ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। अरे ये आत्मा तो अविनाशी है, अप्रेमीय है, अचिंतनीय है। जैसे इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होता रहता है, शरीर की दशा तो बदलती रहती है, परंतु आत्मा वही का वही रहता है। इसीलिए तू शोक मत कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा और इन अधर्मियों का नाश कर। देख अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु कितने प्रकार की होती है? मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक होती है यश की और एक होती है शरीर की। और कहते योगीराज क्या अर्जुन, शरीर की मृत्यु इतनी दुखदाई नहीं होती, इतनी कष्टदायी नहीं होती, वो तो सबकी होती है। राम भी चले गए, भरत घनश्याम, यूनान का सिकंदर भी धन पा करके खाली हाथ चला गया, वो तो सबकी होती है। पर बात आई यश की, ऐसा प्रयास करते चलना कि कहीं यश की मृत्यु ना हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर उससे बड़ा और कोई संताप इस धरती पर नहीं। फिर वरना गुणगान किसके होंगे? गुणगान किसके होंगे? जैसे राम और कृष्ण के हुए। अच्छा बताओ, रावण और कंस का कोई गुणगान करेगा क्या? करेगा क्या? अच्छा बताओ, घर में बेटा पैदा हुआ, नाम क्या रखोगे आप? क्या नाम रखोगे? घर में बेटा पैदा हुआ तो राम रखोगे? राम रखोगे ना, रावण थोड़ी ना रखोगे। क्यों? रावण के पास किस चीज़ की कमी थी? किस चीज़ की कमी थी रावण के पास? धन की कमी थी। अरे सोने की लंका थी रावण के पास, मंदोदरी जैसी पत्नी, मेघनाथ जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा शक्तिशाली भाई, सुलोचना जैसी सती बहू, उसके पास बहू। भला उस रावण को किसने मारा? किसने मारा उस रावण को? राम ने नहीं मारा उस रावण को। किसने मारा? रावण को उसके कर्मों ने पतित किया, रावण को उसके आचरण ने पतित कर दिया। तो अंत में योगीराज श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू ऐसा नामर्द मत बन, अंतकरण की शुद्ध दुर्बलता को छोड़कर इस शोक का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अंतिम श्लोक योगीराज के माध्यम से क्या? असोचन वसोचस्वम प्रज्ञावाद संच भाषसे गतासु न गतासु संच नानु सोचंति पंडिता। हे अर्जुन, तो ऐसा शोक क्यों कर रहा है? ये आत्मा
है, अविनाशी है, इसको तो कुछ नहीं होने वाला। आत्मा तो अमर है, नष्ट तो केवल शरीर होता है, लेकिन आत्मा तो वही का वही रहेगा। इसीलिए तू उसके मरने या मारे जाने वाले का शोक का त्याग करके युद्ध कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया। जब योगीराज ने उसे धर्म के मार्ग पर लाया, तब उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। धन्यवाद।